बाद है जो कि क्वेश्चन के ऑप्शन को पूरा पढ़ोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी सही हो जाएंगे। बट आपको नॉलेज जो है उसको आपको बस खुद को पता होना चाहिए कि आपने जो नॉलेज है, अपने पास जो नॉलेज है वो है जो कि सही है और एक सही जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, और एक आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। रीट रीट 2026, 21 जून 2026 का पहला क्वेश्चन देखो। ये जो कि कोड 70 का पेपर है जो देखा था, तो उसको अपन अपन सॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान से देखना, इसके सारे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अपन है जो कि, और सारी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये है टालुइन। टालुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH लगता है, इसको टालुइन कहता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड और CH2। अब जैसे आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो आपको पता भी होगा कि ये इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है, और इससे क्या होगा, ये आपका कार्बन क्या बेंजोइल क्लोराइड बनता है। और इसी बेंजोइल क्लोराइड की, अब आगे देखो ये ना एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन होकर क्या बनेगा, यहाँ पे अगर रिडक्शन के लिए लें तो लेड और बेरियम सल्फेट जब अगर यूज लेते हैं रिडक्शन के लिए तो उसको कहते हैं रोजन मून रिडक्शन। इस रोजन मून रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है, एडिएट बनता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये रिडक्शन है जो कि रोजन मून रिडक्शन में बेरियम सल्फेट का क्या काम है। बेरियम सल्फेट एक पॉइजन का काम करता है या इसको इस रिएक्शन को एक स्टेप होने के बाद रोकने का काम करता है बेरियम सल्फेट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन पूछना था, पी प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंपाउंड पी इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन वाटर एसिडिक मीडियम हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजल क्लोराइड विद पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट करोगे तो आपको बेंजल्डेट बनेगा, और ये रोजनवुड रिएक्शन भी काम आएगी, साथ में इसमें इटार रिएक्शन भी काम आएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका फिर ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। 47 में क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है कि टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज। अब ये है कोऑर्डिनेट चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। इसमें है जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नोमेनक्लेचर देती है। अब कोऑर्डिनेट नोमेनक्लेचर है जो कि सबको आता है, ये एजुकेशन में से एक है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन लिगेंड, लिगेंड देखो टेट्रा अमीन, ये रहा टेट्रा है, ये भी टेट्रा है, ये भी टेट्रा है, ये टेट्रा है, ठीक है। आगे देखो अपन अपने को ये देखना है कि आंसर होगा क्या, और गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। अपने को सही और गलत दोनों देखने होते हैं, और जिससे अपन सही एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखो इसमें देखो टेट्रा अमीन हो गया, फिर ये देखो एक्वा। एक्वा क्या होता है, वाटर। वाटर देखो एक है, यहाँ पे वाटर है जो कि अलग ही है, यहाँ पे वाटर अलग ही है, यहाँ पे वाटर एक है। अब पता चल गया कि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देखते हैं, ठीक है। एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो मतलब क्लोरीन। क्लोरीन देखो एक है, इसमें ट्राई ट्राई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन एक, यहाँ पे भी क्लोरीन एक। अब आगे देखते हैं, कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट थर्ड मतलब है ऑक्सीडेशन निकालना। ऑक्सीडेशन निकालनी है ना, अगर अपने को ऑक्सीडेशन निकालनी है तो ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो ये, यहाँ देखते हैं ये क्लोरीन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो आयन बन रहे हैं। इस क्लोरीन का नेगेटिव आयन इस पर लगे पॉजिटिव, तो प्लस एक ये हो गया। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, क्लोरीन है, क्लोरीन है जो कि इधर चला गया, क्लोरीन इस तरफ चला गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, क्लोरीन का -1 इस तरफ चला गया, +2, +1 इधर हो गया, -1 था इक्वल टू के इस तरफ गया, +1 +2 हो गया। लेकिन ये आंसर क्या दे रहा है, +3 दे रहा है, 3 दे रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन क्या है, 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ गया, +2। ये न्यूट्रल ये क्लोरीन का -1 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है, तो मतलब ये आंसर सही होगा। अपने को खाली लिगेंड और मेटल ही नहीं देखना, साथ में ये भी देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखनी है। बच्चे हैं जो कि फटाफट जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। किसी ने देखो इसी ने देखो फोर्थ करके आ गया, लेकिन ये गलत है, ये फर्स्ट आंसर होगा। और ये देखो इसमें सारा कुछ खेल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की, जल्दबाजी करते ही आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखो 47 है, 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 नंबर क्वेश्चन।
अब देखो द लेंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज, अब आपको ये देखना है कि ये लेंथेनाइड के जो आयन है उसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है। अब अपने को पता है कि लेंथेनाइड जो सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज होती है उसमें जो कि 14 एलिमेंट होता है। अब कई बच्चों को तो 14 एलिमेंट याद भी नहीं रहते हैं। अब अपने जब थ्योरी कराते हैं तो थ्योरी में आपको पता है कि इसके लिए भी एक मैं ट्रिक देता हूँ कि जिससे ये 14 एलिमेंट है जो कि लर्न हो जाए। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये लेंथेनाइड है, लेंथ, चलो कोई नहीं, अपने ये ऑनलाइन सर ये अपन यही देखते हैं। अब यहाँ पे अपने को पता चल गया है कि ये लेंथेनाइड है जो कि 14 एलिमेंट होता है। इसी 14 एलिमेंट को अपने को जब याद रखते हैं कैसे याद रखा जाता है, सीरियम सीने पर नदियां प्रेम की समाये यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू, इससे क्या है लेंथेनाइड के 14 के 14 एलिमेंट याद हो जाता है। और अपने को पता चल जाता है कि ना एफ, एफ में क्या होता है 5 और 8 जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता याद रखना होता है। और एक्टिनेट में 2 5 8 याद रखना है कि ये होगा नहीं, और अपन एकदम सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। इससे अपने को पता चल गया हीरियम है 58 पर आता है, फिर ये 60 पर आता है, 65 पर आता है, वॉल्यूम आता है 67 पर। अब जैसे इनके कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना, आपको आराम से मिल जाएंगे। वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या है कि आपको एफ एफ प्लस थ्री जब देखोगे, एफ प्लस थ्री देखोगे तो वॉल्यूम आएगा F10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिग अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब देखोगे तो आपके 10 के बाद 11 12 13 14 चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको जब देखोगे तो चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, क्योंकि प्लस थ्री है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका 11 नंबर पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका, और बचे हुए अ, एक दो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसे एस में से निकल जाएंगे, ऐसे करके ये लास्ट में रहेगा F10 रहेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या रह जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम फर्स्ट, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द आरएनए प्लॉट इज गिवन बिलो। अब देखो पहली तो बात यह है कि आरएनए इक्वेशन क्या होती है। आरएनए इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, के बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ई अपॉन आर टी, ये आरएनए इक्वेशन होती है। अब ये कह रहा है गिवन बिलो, अब इसमें आपको वैल्यू दी हुई है, और आप इसको वैल्यू पुटअप करनी है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे लॉग में लिया हुआ है तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, लॉग ए बराबर लॉग ए, लॉग ए। अब इस ई की पावर जो भी एक्स होता है उसका लॉग जब लेते हैं तो लॉग वो ही आंसर एक्स ही आंसर आ जाता है, तो इसका ई अपॉन आर टी हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्या क्या दिया हुआ है ये देखना है। इसमें देखो 6.64 के जे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दी हुई है। आर आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर विद द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर आपको पता करना है कि टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसमें जब देखें तो ये वाई है, ये आपका एक्स है, तो एम क्या हो गया, ढाल क्या हो गया आपकी जो एम है। स्लोप जब देखें तो स्लोप आपका हो गया एम इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन आर, वो भी माइनस का। अब बात आती है एम हो गया एक्स हो गया, ये आपका क्या आ गया सी लॉग ए। लॉग ए की वैल्यू कितनी है, लॉग ए की वैल्यू आपके पास अपना ग्राफ से पता चल रही है 6 है। ए की वैल्यू क्या हो गई ई की पावर 6। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ई की पावर 2। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ है, आपको निकालना क्या टेम्परेचर। तो यहाँ पे लॉग के दिया हुआ है, लॉग ए दिया हुआ है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर है जो कि टेम्परेचर का आ जाएगा। टेम्परेचर का आंसर है जो कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर आएगा 200 आएगा टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चनों में से एक है, इजी क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और कुछ फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दो रिएक्शन मिक्स हो गई थी, वो टफ क्वेश्चन था खाली एक 46 वाला, और है जो कि 47 48 49 कोई टफ क्वेश्चन में से नहीं आता। अब देखो द ग्रीन
पैरामैग्नेटिक स्पेसिस फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन इज। अब देखो क्या आंसर आएगा। अब देखो इसके लिए मैं थ्योरी में काफ़ी बार करवाता हूँ कि देखो KMnO4 है जो कि एसिडिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम है, बेस मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है। एसिडिक मीडियम में 5 का डिफरेंस आता है, 5 का डिफरेंस आता है, और बेसिक मीडियम में 1 का डिफरेंस आता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 का डिफरेंस आता है। और इसमें ना पर्पल कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, और यहाँ पे रेड कलर आता है। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि ये स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग KMnO4 जो कि 513 पर क्या प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे KMnO4 की वैलेंसी, मैग्नीज की वैलेंसी जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो +7 होगी। अब अपने को पता चल गई कि +7। अब अपने को आंसर आना चाहिए कि अगर कौन सा मीडियम है, ग्रीन कलर आ रहा है तो ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में मतलब 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है तो मतलब 6 वैलेंसी आनी चाहिए। और 6 वैलेंसी अगर पुटअप करके देखोगे तो यहाँ पे 6 वैलेंसी इसकी आती है मैग्नीज में, 6 की वैलेंसी इसकी आएगी। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब भी क्या है कि इसको थोड़ा सा और आगे इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो थैंक यू। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खाली क्वेश्चन का आंसर करना ही मतलब नहीं होता, इसका विद कॉन्सेप्ट देखना होता है। ठीक है, ओके, अपन नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे।